हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज वैज्ञानिक उपकरण और उनके कार्यों के बारे में स्टडी करेंगे। पार्ट नंबर 1 रहेगा, पार्ट 2 में सारे कवर हो जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से 100% नहीं 200% क्वेश्चन आता है, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, वीडियो को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है और उस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में भी लाया जाता है। यानी विद्युत ऊर्जा का संग्रह है उसी के द्वारा किया जाता है, उस उपकरण के द्वारा, और उसका यूज भी कर लेते हैं हम कभी जब हमें जरूरत पड़ती है। तो वो है हमारा एक्यूमुलेटर। क्या है हमारा आंसर? एक्यूमुलेटर। तो ये जान लेते हैं, एरोमीटर, एल्टीमीटर, ऑमीटर ये है क्या। तो इसके इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए हैं यहाँ। एरोमीटर क्या है? एरोमीटर एयर से ही समझ में आ रहा है। इस उपकरण का उपयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वायु और गैस का भार और घनत्व, वायु का और गैस का भार और घनत्व ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एरोमीटर। ठीक है। एल्टीमीटर, इस उपकरण का उपयोग उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। क्या? एल्टीमीटर। एल्टीमीटर एल से आप थोड़ा सा आइडिया लगा लो। यहाँ से थोड़ा ट्रिक बता देती हूँ मैं। एल यानी यहाँ से जो एरोप्लेन हमारा चलता है फिर हमारा ऊपर की तरफ उड़ता है, तो एयर एल्टीमीटर है। ये उपकरण का उपयोग उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई नापने के लिए, क्या नापने के लिए? इसकी ऊंचाई नापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा सा ट्रिक की हेल्प से करवा रही हूँ मैं ताकि ये जल्दी से याद हो जाए आपको। आमीटर, इसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। आमीटर, इसका उपयोग हम विद्युत धारा को नापने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से उपकरण द्वारा हवा की शक्ति और गति को मापा जाता है? कौन से उपकरण के द्वारा हवा की शक्ति और गति को नापा जाता है? ऑडियोमीटर या एनीमोमीटर या ऑडियोफोन या बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर। तो इनमें से कौन सा उपकरण होगा जिसकी हेल्प से हम हवा की शक्ति और गति को मापते? हवा की, किसकी? हवा की शक्ति और गति को मापते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा एनीमोमीटर। किससे द्वारा? एनीमोमीटर। बी रहेगा इसका आंसर, एनीमोमीटर। ऑडियोमीटर या ऑडियोफोन या बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर ये है क्या चीज? तो ये भी देख लेते हैं हम, ये किस चीज के काम आते हैं। तो हमारा ऑडियोमीटर है, यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम आता है। ऑडियो से समझ गए होगे आप, क्या? ऑडियो कैसी होती है? हमारी ध्वनि होती है एक तरह से। तो यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज होता है। ऑडियो फोन क्या होता है? फोन से आप सुनते हो तो इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं, ऑडियो फोन। ठीक है। और बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर, इसका उपयोग लघु धारा या माइक्रो एम्पायर को नापने में करते हैं। इसका उपयोग लघु धारा यानी छोटी, माइक्रो छोटा, एम्पियर को नापने में करते हैं, बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर। ठीक है। कौन से उपकरण के द्वारा वायुदाब मापते हैं? कौन से उपकरण के द्वारा वायुदाब मापते हैं? बैरोग्राफ, बैरोमीटर या बाइनोक्यूलर कैलिपर्स। कौन से उपकरण के द्वारा हम वायु दाब नापते हैं? वायु दाब। ठीक है, वायु दाब हम नापते हैं बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। तो यहाँ दोनों एक जैसे से लग रहे हैं, तो पजल मत होना। यहाँ बैरोग्राफ क्या होता है वो भी बता देती हूँ मैं। इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को नापते, वायुमंडल के दाब में होने वाले। और ये हमारा जो बैरोमीटर है ये वायु दाब मापने के लिए, और ये हमारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। ठीक है। और बाइनोक्यूलर, इस उपकरण द्वारा दूर की वस्तुएं देखी जाती है। बाइनोक्यूलर इस उपकरण के द्वारा दूर की वस्तुएं देखने के लिए काम करते हैं। और कैलिपर्स इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के आकार तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देती हूँ आपको इसको याद करने के लिए। पर्स, आपने लेडीज का पर्स देखा होगा, कैसा होता है? बेलनाकार भी होता है ना।
तो उसे याद करना, पर्स, कैलीपर्स, ठीक है। कैलीपर्स इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के आकार, यानी बेलनाकार वस्तुओं के जो अंदर और बाहर का जो व्यास होता है ना, व्यास समझते हो ना, जैसे ये है, इसके जो ये पूरा होता है ये व्यास होता है और इसका आधा हमारा रेडियस होता है, तो इसका पूरा व्यास मापने के लिए तथा वस्तुओं की मोटाई और मोटाई को भी मापने के लिए यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। कौन सा उपकरण कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम आता है? कौन सा कृत्रिम मौसम कृत्रिम, एक तो हमारा होता है प्राकृतिक, प्रकृति द्वारा, और कृत्रिम मौसम यानी हम अपनी तरफ से, यानी अगर कोई मूवी का सीन शूट हो रहा है तो उसमें अगर बर्फ यूज करनी है तो वो कृत्रिम मौसम उसमें हम यूज करते हैं उपकरणों के द्वारा। तो ये होगा हमारा साइटोट्रॉन, रडार या रेन गेज या रेडियोमीटर। क्या होगा इनमें से आंसर हमारा? ये हमारा आंसर रहेगा साइटोट्रॉन की हेल्प से हम कृत्रिम मौसम उत्पन्न कर सकते हैं। और राडार का यूज कहाँ करते हैं? राडार का यूज करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, राडार क्या है? यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। वायुयान में जो आने जाने वाले हैं ना, वायुयान जो है हमारे, यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों, ठीक है, वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है राडार। ठीक है, और रेन गेज, यह वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। रेन से समझते हो ना, रेन तो वर्षा होती है, रेन तो वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। रेडियोमीटर, इस यंत्र का उपयोग विकिरण की, रेडियो हमेशा विकिरणों से चलती है, आपको भी पता है, तो इस यंत्र का उपयोग विकिरणों की माप करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, ये कुछ डेफिनेशन मैंने दे दी है। मेगाफोन किस चीज के काम आता है? यह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। किसके द्वारा? मेगाफोन इसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर, ध्वनि को कहाँ? दूर स्थान पर ले जाया जाता है। आगे आएगा हमारा फोनोग्राम। जो फोनोग्राम है ये किस चीज के काम आता है? ध्वनि लेखन के काम कर आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ, ग्राफ हमेशा लिख के प्रेजेंट करते हैं ना, तो ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। और टेलीस्कोप क्या है? इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलीस्कोप, इससे तो दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं टेलीस्कोप की हेल्प से, तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जाता है। टेलेक्स क्या है? इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। जैसे लाइव टेलीकास्ट होता है ना, टेलीकास्ट, तो टेलेक्स, इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का आदान प्रदान होता है। टेली प्रिंटर क्या है? टेली प्रिंटर, यह है समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। क्या? टेली प्रिंट है हमारा समाचार प्राप्त करने का उपकरण, उपकरण है एक समाचार प्राप्त करने का, जिसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। टेली प्रिंट हो जाते हैं स्वतः ही अपने आप, तो इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। टेली प्रिंट हो गया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कौन सा उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है? कौन सा उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है? कार्बोरेटर, क्रोनोमीटर, कार्डियोग्राम तथा कैलोरी मीटर। तो क्या होगा इसका आंसर? हमारा इसका आंसर रहेगा क्या आंसर रहेगा? कैलोरी मीटर। क्या? कैलोरी मीटर। कौन सा उपकरण? तांबे का। कैलोरी मीटर हमारा तांबे का, कैलोरीमीटर हमारा जो तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। कैलोरी, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। और कार्बोरेटर क्या है? इस उपकरण का उपयोग
अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। क्या? अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पेट्रोल और हवा का मिश्रण कार्बोरेटर के द्वारा बनाया जाता है। कार्डियोग्राम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है एग्जाम में, हमेशा। कार्डियोग्राम क्या है? इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती। किसकी? हृदय गति, हृदय कार्डियो, ठीक है, ये र है ना, इसमें हृदय कार्डियो, तो इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। क्रोनोमीटर, यह क्या है? क्रोनोमीटर है, यह उपकरण जलयानों पर लगाया जाता है। कहाँ? क्रोनोमीटर, नाव होती है ना, क्रोनोमीटर जलयानों पर लगाया जाता है और इससे सही समय का पता लगता है। इससे क्या पता लगता है? सही समय का पता लगता है। किस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिकीय कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है? किस उपकरण की सहायता से आवेशित किरणों जैसे, ये आवेशित किरणें हैं, क्या है ये? आवेशित किरणें नाभिकीय कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। तो किसकी हेल्प से किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स ए, साइक्लोट्रॉन रहेगा इसका आंसर। नोट क्या रहेगा? ये देखो, डेंसिटी मीटर क्या होता है? डेंसिटी मीटर इस उपकरण का उपयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। क्या? डेंसिटी याद करो, ये ज्योग्राफी में भी आता है, तो घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। डेक्टाफोन, इसका उपयोग अपनी बातचीत तथा आदेश दूसरे व्यक्तियों को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है और यह प्राय ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। डेकाफोन हमेशा ऑफिसों में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए फ्रेंड्स हमारे कुछ क्वेश्चन, और अभी हम अगले किसी नए टॉपिक से में मिलेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें और वीडियो को प्लीज लाइक करके जाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टाटा।